जय श्री हरि। टी वॉच एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, 15 दिसंबर 2025 को आ रही है पौष मास की वह परम कल्याणकारी तिथि जिसके व्रत मात्र से दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। यह है सफला एकादशी। क्या आप जानते हैं कि एक महापापी राजकुमार लुम्पक ने अनजाने में किए गए इस एक व्रत से कैसे नरक से मुक्ति पाली, और क्यों इस एकादशी को जीवन के हर कार्य में सफलता सक्सेस दिलाने वाली माना जाता है। आज हम जानेंगे सफला एकादशी की वह संपूर्ण कथा, गूढ़ रहस्य और वह कौन सा छोटा सा दान है जो आपके सारे कष्टों का नाश कर देगा। इस दिव्य ज्ञान में प्रवेश करते हैं और भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सफला एकादशी का महत्व केवल व्रत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दैवीय अनुकंपा, कर्म का सिद्धांत और मोक्ष के मार्ग को समझने का एक अवसर है। आय व्रत का वैज्ञानिक और ज्योतिषीय आधार। एक पौष मास और सूर्य का प्रभाव। पौष पूस मास, यह महीना सूर्य उपासना के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस समय सूर्य अपने तेज को कम करता है और ठंड बढ़ जाती है। सफला एकादशी इस ऊर्जावान महीने के बीच में आती है। सूर्य और एकादशी तिथि का संबंध चंद्रमा से होता है, जो मन का कारक है। पौष मास में सूर्य की पूजा से शरीर और मन को ऊर्जा मिलती है, जबकि एकादशी व्रत से मन की चंचलता नियंत्रित होती है। 2. सफला नाम का महत्व। सफला शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। साह वाह ईश्वर, फलम फलाम फल या परिणाम इसका अर्थ है। यह व्रत ऐसा परिणाम देता है जो सीधे ईश्वर से जुड़ा हो, यानी व्यक्ति के प्रयास को सफलता में बदल देता है। 2. सफला एकादशी व्रत कथा का गूढ़ रहस्य। राजा महिष्मत के पुत्र लुम्पक की कथा ऊपरी तौर पर अनजाने में किए गए व्रत के फल को दिखाती है, लेकिन इसके पीछे गहरे आध्यात्मिक संदेश छिपे हैं। कथा का पहलू आध्यात्मिक गूढ़ अर्थ लुम्पक की दुष्टता, मनुष्य का अज्ञान और तामसिक कर्म। लुम्पक का राज्य से निकाला जाना यह दर्शाता है कि दुष्ट कर्म मनुष्य को समाज और आंतरिक शांति, राज्य से दूर कर देते हैं। पीपल का वृक्ष। पीपल अश्वत्थ वृक्ष भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना जाता है। गीता 15/1। लुम्पक का पीपल के नीचे सोना यह दर्शाता है कि अंतिम समय में उसे ईश्वर का आश्रय मिला, भले ही अनजाने में। अनजाने में व्रत। अनजाने में हुए अन्न जल के त्याग ने दिखाया कि नियम और व्रत का पालन, चाहे अनजाने में हो, भी व्यक्ति के बुरे कर्मों के संचित प्रभाव, संचित कर्म को कम कर देता है। फल का समर्पण। लुम्पक ने अनजाने में ही सही, भूखा रहने के बाद भी वह फल भगवान को अर्पित किए बिना नहीं खाया। यह कर्म के फल को ईश्वर को समर्पित करने की भावना को दर्शाता है। निष्काम कर्म। भाग्य परिवर्तन। व्रत के पुण्य से लुम्पक के दुस्वभाव, तामसिक गुण का अंत हुआ और वह धर्मनिष्ठ बन गया। यह आत्मिक शुद्धि और सच्चे प्रायश्चित का प्रतीक है। 3. व्रत में ध्यान देने योग्य विशेष बातें। 1. चतुर्भुज स्वरूप की पूजा। इस दिन भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप की पूजा की जाती है। इस स्वरूप में भगवान 4 भुजाओं में क्रमशः शंख, चक्र, गदा और पद्म, कमल धारण करते हैं। ये चारों चीजें क्रमशः ध्वनि, ज्ञान, काल, शक्ति और समृद्धि की प्रतीक है। 2. विशेष भोग। सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को विशेष रूप से निम्नलिखित चीजों का भोग लगाना चाहिए। नारियल, यह एकादशी पर चढ़ाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण फल है। सुपारी, सफलता और मंगल की कामना के साथ सुपारी अर्पित की जाती है। फल, खासकर सफेद और पीले फल। मिठाई, पीली मिठाई जैसे बेसन के लड्डू या केला चढ़ाए। 3. दान का महत्व। शास्त्रों के अनुसार सफला एकादशी के दिन किए गए दान का महत्व अनंत है। इस दिन निम्नलिखित वस्तुओं का दान विशेष रूप से शुभ माना जाता है। तिल का दान करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है। कंबल, पौष मास की ठंड को देखते हुए गरीबों को गर्म वस्त्र या कंबल दान करना चाहिए। गुड़ दान करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। 4. सफला एकादशी व्रत के उपवास के प्रकार। व्रत 3 प्रकार से किया जा सकता है, जिसे आपकी शारीरिक क्षमता के अनुसार चुनना चाहिए। निर्जल व्रत, बिना अन्न और जल ग्रहण किए, सर्वाधिक पुण्यदायी। फलाहार जल व्रत, केवल फलाहार और जल ग्रहण करके। दुग्ध व्रत, केवल दूध या चाय कॉफी पीकर। 4. मोक्ष और सफलता की प्राप्ति। सफला एकादशी का मुख्य उद्देश्य केवल भौतिक सफलता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि आंतरिक सफलता,
आत्मिक ज्ञान और शांति प्राप्त करना है। यह व्रत हमें सिखाता है कि पाप कितना भी बड़ा हो, सच्चे हृदय से प्रायश्चित और भगवान की भक्ति उसे नष्ट कर सकती है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को फल की इच्छा के बिना ईश्वर को समर्पित करता है, वह लुम्पक की तरह जन्म मरण के चक्र, मोक्ष से मुक्त हो जाता है। यह एकादशी हमें आत्मिक शुद्धि, पापों से मुक्ति और जीवन के हर क्षेत्र में स्थायी सफलता की ओर ले जाती है। तो दोस्तों, यह थी सफला एकादशी की वह शिक्षाप्रद और मोक्षदायिनी कथा। लुम्पक के जीवन की कहानी हमें बताती है कि भगवान की कृपा से अनजाने में किया गया व्रत भी हमारे सभी पापों को हर लेता है और हमारे जीवन को सफलता प्रदान करता है। यह संकल्प ले कि आप भी 15 दिसंबर 2025 को श्रद्धापूर्वक व्रत करेंगे और भगवान को नारियल अर्पित करेंगे। इस दिव्य ज्ञान को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही अद्भुत धार्मिक ज्ञान के लिए टी वॉच एजुकेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रेम से बोलिए जय सफला एकादशी और जय नारायण भगवान।